आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज जो है एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम आज हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, उसी का जो है हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा यहाँ पे जो जो है पेपर अभी देने जाने वाले हैं उनके लिए जो है बहुत ही यहाँ पे सुनहरा मौका है कि किस किस चैप्टरों से जो है प्रश्न को पूछ रहा है। अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और इसी के आधार पे जो है शाम के जो है 6 PM पे जो क्लास होगा वो तो आप लोगों के लिए रामबाण होगा। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया है सारे टॉपिकों को जो है निचोड़ कर वहाँ पे प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। चलिए इसका जो है एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज ही का पेपर है 30 सितंबर का। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। चलिए देखिएगा, आपका पहला प्रश्न कह रहा है, दिया था कि एक पंक्ति में जो है रवि का स्थान बाएं से जो है 28वां और जो है दाएं से जो है 25वां है, तो इस पंक्ति में जो है कुल कितने व्यक्ति हैं ये आप लोगों को बताना था। ठीक है, अच्छे तरीके से पहले रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा एक व्यक्ति है रवि, वो जो है पंक्ति में जो है कहाँ से पूछा गया है कि बाएं स्थान से 28वें नंबर पे है। ठीक है, बाएं से जो है 28वां है और दाहिने से क्या कह रहा है 15वां। तो उस पंक्ति में टोटल जो है व्यक्तियों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर मान लीजिए ये पंक्ति है। ठीक है, तो अगर हम दाहिने से देख रहे हैं तो ये बोल रहा है कि दाएं से जो है इनका स्थान 15वां है। ठीक है, और इसी आदमी को जो है जब हम लोग बाएं से देख रहे हैं इधर से, तो ये बोल रहा है कि ये जो है कहाँ पे चौंप रहे हैं, तो ये चौंप रहे हैं 28 नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे भी उसी आदमी को काउंट किए हैं, यहाँ पे भी उसी आदमी को, इधर से भी देख रहे हैं उसी व्यक्ति को और इधर से भी उसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे 15 तो इधर से आ रहे हैं और 15 इधर से आ रहे हैं, तो क्या करेंगे कि 15 और जो है 28 इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 15 28 कितना 43। ठीक है, लेकिन 43 में से हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे भी एक ही आदमी और यहाँ पे दो बार एक आदमी को गिन दिए हैं, तो एक घटा लेंगे तो ये आप लोगों को बन जाएगा 42। ठीक है, तो 42 आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 42 जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से बना दिया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जो है यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, जिनका भी पेपर बाकी है अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि यदि 8 + 3 + 5 बराबर जो है 43 लिखा जाए, तो उसी जो है आधार पे 4 + 7 + 2 बराबर 15 है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है कि 6 + 1 + 5 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अच्छे तरीके से देखते चलिएगा किन किन टॉपिकों से पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब जो है आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा ये वाला लाइन कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो 8 + 3 + 5 बराबर बोल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को 43 लिखना है। किस तरह से अब 43 होगा ये आप लोगों पे डिपेंड है कि किस तरह से 43 हम लोगों को लाना है। ठीक है, ये उसने नहीं बोला है 43, लेकिन उसको चाहिए। अब देखिए अगर हम क्या करेंगे कि 8 और 3 को जोड़ देते हैं, तो 8 3 11, 11 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 11 × 5 = 55 हो जाता है, यानी कि 43 अभी भी नहीं आया। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखिएगा अगर यहाँ पे जो लिखा गया कितना 8 में जो है हम लोग 5 से जो है गुणा करते हैं। ठीक है, इस वाले को दोनों को गुणा करते हैं 8 और 5 में, ये होता है आप लोगों का 8 × 5 = 40। अब बचा हुआ क्या है बीच में 3, तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो ये हो गया 43, जो कि यहाँ पे आप लोगों को चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, पहले 4 लिखा है, अंत वाला देख लीजिएगा क्या लिखा है 2, और जो है बीच वाले को जोड़ देंगे तो बीच में लिखा है 7। तो देखिए 7 दूना का हो जाएगा 14, 14 में जब 7 हम लोग जोड़ 14 में यहाँ पे 14 में जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए 4 दूना का 8 होगा ना, 4 दूना का जो है यहाँ पे 8 होगा, 4 दूना का 8, 8 में 7 जोड़ देंगे तो 8 7 हो गया 15, 15 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझते चलिएगा किस तरह से किस प्रश्न को दिया गया था। ठीक है, अब जो है वही काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे पहले वाला और अंत वाला का गुणा करेंगे, तो जो है 6 में 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 30, और जो है बीच में क्या लिखा है 1 लिखा है, तो इसको आप जोड़ दीजिएगा, तो 30 × 1
31 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 31 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है, तो ए जितने भी मेरे भाई बताए होंगे उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, तीसरा, कि यदि किसी कुट भाषा में NINDAI को जो है यहाँ पे मतलब इंडिया को जो है लिखा है NSINF। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में जो है यहाँ पे एग्ज़ाम को जो है बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले देखिए, इंडिया लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इंडिया से जो है आप लोगों को कह रहा है कि होना चाहिए क्या, तो यहाँ पे NSINF लिखना है। ठीक है, अगर आप देखना चाहिए तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि आई का कोड क्या होता है, 9 होता है, इसका कोड 9 होगा, और यहाँ पे जो है एन का कोड होता है 14। बोलिएगा कि 9 से 14 होने में 5 को प्लस किया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एन का कोड होता है 14 और यहाँ पे एस का कोड होता है 19। तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो फिर जो है 19 होगा। ठीक है, डी में जो है फिर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा यहाँ पे आई, मतलब 5 जो है यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, आपने समझ लिया कि यहाँ पे कितना कितना जोड़ा गया है, 5। तो ई का कोड होता है 5 और 5 में फिर 5 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। इसमें 5 जोड़ दिए हैं, 5 हमको प्लस करना है सभी में, तो 10 पे होता है जे, 10 पे क्या होता है जे। उसके बाद से एक्स होता है 24 पे, 24 में 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24 5 कितना हो जाएगा, 24 5 29। तो 29 का मतलब हुआ 3, क्योंकि 27 पे 1 होता है, 28 पे 2 और 29 पे 3, तो 3 फिर हो जाएगा सी। अब देखिए उसके आगे ए लिखा है, ए का होता है 1 में 5 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा, 6 पे आता है आप लोगों का एफ। और एम लिखता है 13 में 5 जोड़िएगा, 13 5 18, 18 पे क्या होता है आर। तो देख लीजिए JCFR, JCFR जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है बना दिया होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपसे क्या पूछा गया था। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है आपका। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यहाँ पे जो है आप लोगों को कह रहा है कि उस जो है विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या जो है चौथी संख्या से संबंधित है। पहली संख्या बोला गया है दूसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है तीसरी संख्या को चौथी संख्या से यहाँ पे संबंधित बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो देखिए लिखा है 5, अगर 5 से हमको 150 लाना है तो 5 में कितना से गुणा करेंगे, तो बोलिएगा 30 से, 30 5 कितना हो जाएगा, तो 150 हो गया। ठीक है, चलिए वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, 3 में जो है हम लोग 30 से गुणा करते हैं तो 30 तिहाई कितना हो गया 90। तो 90 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कोई भी ऑप्शन 90 वाला यहाँ पे नहीं है, मतलब जो लॉजिक हमने लगाया है वो तो गलत है। ठीक है, लॉजिक जो हमने लगाया है वो तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब जो है दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे पहले कर लेते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इस 5 का जो है क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं, वर्ग घनमूल निकाल लेते हैं, घन कर लेते हैं। ठीक है, पहले वर्ग फिर घन। तो देखिए इनको जोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर होता है 25 और जो है 5 का क्यूब होता है 125, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, समझ गए बात। क्या करना है, तो जो अक्षर दिया है उसका जो है स्क्वायर करना है, फिर उसी का जो है क्यूब करना है और जो है जोड़ देना है। तो वही काम इसके साथ करेंगे, तो करेंगे 3 का स्क्वायर और 3 का जो है क्यूब। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है कितना 9 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 9 कितना हो जाएगा, तो 27 और 9 जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये होता है 36। तो 36 जो है प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई प्रश्न अंक में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे जो है वाट का वैल्यू आप लोगों को बताना है। ठीक है,
तो देखिए जिनको भी यहाँ पे जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास का, इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए। बहुत सारे लड़के जो हैं 1000 प्लस जो है लड़के इसमें जो है शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो आप भी शामिल होइए और जो है इस क्लास का पीडीएफ मतलब डेली जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो चलिए उसका लाभ उठाते रहिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2, 2 से लिखा है 3, 3 से लिखा है 5। अगर बोलिएगा यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 2 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे 2, तो यहाँ पे 7 2 9 हो रहा है। तो 9 तो आपका ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर नहीं है, ठीक है। अगर आपने जो है बी बताया है तो बी जो है इस प्रश्न का गलत उत्तर है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ये प्रश्न का उत्तर गलत है और कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद जो है यहाँ पे हम लोगों को ये लिखा गया है कौन सा, तो अभाज्य संख्या लिखा गया है, ठीक है। ये श्रृंखला जो है अभाज्य संख्या का श्रृंखला है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जो है 7 के बाद कौन सा आता है, तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें जो है किसी भी संख्या से भाग न लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा किसमें जो है किससे भाग नहीं लगेगा, तो 11, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, वो जो है विषम संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों को राइट करना था इस प्रश्न का, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे कौन सा पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा अच्छे तरीके से और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो है 3 जो है विकल्प जो है किसी न किसी तरह से समान है, लेकिन एक जो है विकल्प अलग है, अलग जो है वाले को आप लोगों को चयन करना है, ठीक है। इसमें जो है कौन सा जो है आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा डिजिट है, ठीक है। और काफ़ी बड़ा डिजिट में जो है हम लोगों को विषम चुनने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है, ठीक है। ये आप लोगों को भी अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। तो इसको चुनेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये किसी भी संख्या का वर्ग है या नहीं। तो ये किसी भी संख्या का वर्ग क्यों, तो यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसके आधार पर तो इस प्रश्न को बनाना नहीं है, ठीक है। ये दूसरे लॉजिक के आधार पर जो है प्रश्न को दिया गया है, ठीक है। तो दूसरे जो है लॉजिक क्या हो सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर हम देखते हैं इसमें सबका योग कर देते हैं तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 7 15, 15 9 कितना हो गया, तो 15 9 जो है आप लोग बोलिएगा कि 15 9 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 6 6 12 12 8, यहाँ पे हो रहा है 20। यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 4 5 9 9 7 9 7 16 हो रहा है। देखिए तीनों अलग अलग है, यानी कि ये भी लॉजिक हमको काम नहीं किया, अंकों का योग भी जो है काम नहीं किया। दूसरा लॉजिक देखिएगा, यहाँ से देखिए 1 से यहाँ पे 3 हुआ 2 प्लस किया है, फिर यहाँ से 3 से 5 2 प्लस, 5 से 7 2 प्लस, सब में कितना प्लस कर रहा है 2। देखिए 5 से 7 हो रहा है 2, 7 से जो है 5 से 7 हुआ 2, 7 से 9 हुआ 2, यहाँ पे 2 2 प्लस अंकों में कर दिया। देखिए 2 से 4 हुआ 2, यहाँ पे 4 से 6 हुआ 2, और यहाँ पे देखिएगा 7 से यहाँ पे 6 से जो है 8 हुआ 2, और देखिएगा यहाँ पे 6 से जो है 7 होने में कितना जोड़ेगा 1, और 7 से 9 होने में 2, फिर 9 से जो है यहाँ पे 3 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे जो है अल्टर 1 जोड़ दिया है पहला, तो यहीं पे गलती किया था, तो यही हम लोगों को बताना था कि विषम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या बताया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिएगा अच्छे तरीके से और देखते रहिएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसी टाइप के जो है प्रश्न आपको आगे जितने भी पेपर होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है। और इन चैप्टरों को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा 6 जो है PM पर, डेली जो है 6 PM पे जो है आप लोगों के सभी विषय का जो है आप लोगों को निचोड़ मिलेगा। जिस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न रहेगा उसका जो है फुल जो है निचोड़ आप लोगों को शाम को जो है 6 बजे इसी चैनल पे मिलेगा, रीजनिंग सीखो। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। कह रहा है कि यदि A को जो है प्लस, B को जो है माइनस, C को जो है भागा
और यहाँ पे डी को जो है गुणा चिन्ह दिया जाए तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखिए अच्छे तरीके से इसका वैल्यू किस तरह से हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या होता है कि ए का अर्थ दिया है, बी का अर्थ दिया है, सी का अर्थ दिया है और डी का अर्थ दिया है। इसी को मेन आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 15, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 15 के बाद लिखा है सी का जो है यहाँ पे कोड देख लेंगे क्या लिखा है, भागा, तो भागा देंगे कितना 3। उसके बाद से देखिए डी लिखा है तो डी का कोड देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है डी का मतलब गुणा और यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद से लिखा है ए का मतलब होता है प्लस और उसके बाद से लिख देंगे 2 के बाद लिखा है यहाँ पे बी का अर्थ होता है माइनस, यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को बैठाना था। अब जो है इस प्रश्न का सोल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले भागा करेंगे, तो देखिए 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 5 हो गया 15। उसके बाद से गुणा है तो गुणा लिखेंगे 4, फिर प्लस है 2 तो 2 लिखेंगे और उसके बाद से माइनस है 2 तो -2 लिखेंगे। अब देखिए 4 5 कितना हो गया 20। अब देखिए 2 में से जब 2 घटा दीजिएगा तो ये वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा केवल 20। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से बना दिया होगा, क्योंकि इसमें तो कोई ज़्यादा लॉजिकली था नहीं। ठीक है, सभी लोगों ने इस प्रश्न को बना दिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि यदि जो है दर्पण को एक्स रेखा पर जो है रखा जाए तो जो है दिए गए आकृति का जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है एक दिया गया है क्या, यहाँ पे फिगर, और इसका जो है बताना है यहाँ पे कि दर्पण रखने के बाद यहाँ पे कैसा जो है प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा दर्पण में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से दर्पण से जो है आप लोगों के हमेशा जो है एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिगर जो है आप लोगों को दर्पण या जल प्रतिबिंब से दिया जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि जब भी यहाँ पे दर्पण का जब बात आए तो इसमें जो है दाएं का क्या हो जाएगा, दाएं जो चीज़ आपको दिखाई देगा वो दर्पण में क्या हो जाएगा, बाएं। ठीक है, और जो बाएं रहेगा बाएं वो जो है आप लोगों को कहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ हो जाएगा, तो दाएं हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा इसमें, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम कर देंगे। ये जो है आप लोगों का यहाँ पे गोला जो दिया गया है यहाँ पे गोला हो जाएगा। अब जो 3 ठो यहाँ पे खींचा गया है ये 3 ठो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 ठो जो इधर खींचा गया है ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 ठो। अब देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधी ये गलत हो गया, और देखिए अब देखिए कौन सा सही होगा, तो ये तो तीनों में सही है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है इसके आधार पे हम लोग इसको पकड़ेंगे। इसका जब उल्टा करेंगे दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, तो ये देखिएगा इसका मुंह किधर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मुंह इधर है और इसका मुंह भी इधर है, जिस तरह से इसमें दिया गया है इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा। और देखिए ये जो है उलट के सीधा इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, नीचे का ऊपर थोड़ी ना होगा, ये तो जल प्रतिबिंब में होता है। तो देखिए इसका उल्टा जो है इधर मुँह है तो इधर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा आप लोगों को ये प्रश्न तो बार बार हर एक जो है शिफ्ट में देने वाला है। ये तो वीवीआई कर लीजिएगा कि हमेशा जो है हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न देने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे कवर कर लेंगे शाम वाले क्लास में। ठीक है, हर एक जो है टॉपिक को शाम वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है कितने त्रिभुज हैं, जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या इसमें देखते हैं कौन कौन जो है काउंट करके बताता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। और देखिए यदि आप लोगों को यहाँ पे जो है क्या करना है, क्लास जो है जीके का नोट्स मेरे पास है जो कि आप लोगों को मात्र 25 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, जीके का नोट्स जो है हमारी जो है टीम ने गेस की है एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, तो यदि आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो जो है ज़रूर उसको परचेज कीजिए। ठीक है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, वहाँ पे जो है आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है एक वर्ग दिया गया है, और वर्ग में जो है आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, फिगर को समझ लीजिए। आप त्रिभुज को काउंट कर लीजिए। त्रिभुज होता है जो तीनों ओर से घिरा होता है। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे दिखाई दिया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया,
यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे आपका 8 हो गया। ठीक है, इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की जो है संख्या कोई पूछ देगा तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 8 है, सीधा सीधी 8 है। ठीक है, इस तरह से नहीं, 8 तो आप लोगों को सीधा सीधी दिखाई दे रहा है। तो अब क्या कीजिएगा कि 8 लाइएगा और 8 का जो है सीधा सीधी जो बड़ा अंक होता है इसका जो है 2 से गुणा कर देते हैं, मतलब डबल कर देते हैं, तो 8 दूना का हो जाएगा 16। तो जितने भी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताए हैं 16 जो है त्रिभुज इसमें आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब आप कहिएगा कि इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे जो है ये देखिएगा इस तरह से जो है आपको यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिएगा तो यहाँ पे बड़े बड़े वाले बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इधर बड़ा बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, 16। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, फलक 2 के विपरीत कौन से फलक अंग होंगे, ये आप लोगों को बताना है। 2 के विपरीत फलक होंगे कौन से, ये बताना है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे 1 लिखा था। ठीक है, 1 जो है यहाँ पे है, आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो पासे से देखिएगा हर एक शिफ्ट में जो है आप लोगों को पूछा जाएगा अपोजिट निकालने को। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को इस चैप्टर को भी पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिएगा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 पासे को हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई 2 पासे को उठा लेते हैं, अगर मान लीजिए पहला और दूसरा पासे को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कॉमन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा क्या, 3। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, 3 हमको जो है यहाँ पे कॉमन वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब जो है कॉमन वैल्यू मिल गया तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि इसके जो है घड़ी के वाइज घूम जाना है। यहाँ से क्या करना है, क्लॉक वाइज घूमना है। तो देखिए 3 का क्लॉक वाइज हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 आ जाएगा और इसका क्लॉक वाइज हो जाएगा 5, यानी 4 का अपोजिट कोई पूछेगा आपसे तो 5 बताइएगा, या 5 का अपोजिट कोई पूछेगा तो आप लोगों को 4 बताना है। उसी प्रकार इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखेगा 1, तो यहाँ पे इससे आगे चलेंगे 4 से आगे तो लिखा हुआ है 2, यानी 2 का अपोजिट आपसे पूछा गया था तो 2 का अपोजिट आपको मिल गया होगा यहाँ पे कौन सा, 1। ठीक है, तो 2 का अपोजिट 1 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा। जिनका भी पेपर आगे होने वाला है वो जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है कुछ जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न दिए गए थे, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दी गई संख्या में जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, इसको जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन जो है बता देता है। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10। तो देखिएगा यहाँ पे बोलेगा 2 जोड़े हैं, यहाँ पे आप लोगों का 3 जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 घटा दिया है, फिर 1 घटा दिया है, मतलब यहाँ पे कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। पंक्ति वाइज अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, लिखा है 5 और 5 के बाद 4, यहाँ पे लिखा है 41। ठीक है, तो अगर 5 में जो है हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो 20 हो जाएगा। ये लिख रहा है आपका 41, यानी कि ये भी इस तरह से नहीं बनेगा। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरे लॉजिक को हम लोग यहाँ पे उठाते हैं। क्या लिखा हुआ है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे लिखा है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 25 16 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 41। ठीक है, तो 41 जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है आप लोग समझ गए होंगे कि शुरू के दोनों अंकों को जो है वर्ग करके जोड़ दिया गया है। तो आप वही काम कर दीजिए यहाँ पे भी। देखिए इस वाले पंक्ति में भी देखिए वही काम किया गया है। 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, तो 9 और जो है 49 कितना होता है 58, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जो है वही काम हम लोग इसके साथ करेंगे। किसके साथ, तो ये वाला। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में जो है हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 100 जो है इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा।
तो 104 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। इसी टाइप के एक प्रश्न था, देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है लुप्त संख्या आप लोगों को बताना था। तो इसको जो है हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर जो है हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है 36, यहाँ पे लिखा है 12, तो यहाँ 18 लिखा है, 12 लिखा है, फिर यहाँ पे 36 लिख रहा है। ठीक है, अब किस तरह से लिखा है यहाँ पे हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए इसको करेंगे क्या हम लोग अच्छे तरीके से, अगर इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करेंगे तो ये होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ से बनाएंगे। तो देखिए अगर पहले जो है यहाँ पे पंक्ति की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे 18 और 12 में हम क्या करें कि यहाँ पे 36 हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 18 में से जो है हम लोगों को 12 घटा लेना है। ठीक है, यहाँ पे 18 में से 12 घटा लेंगे तो हो जाएगा 6, और जो है यहाँ पे लिख रहा है 36, यानी 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है आप लोगों का 36। बात समझ गए, वही काम करना है हम लोगों को इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, देखिए लिखा है 11 और 13, तो 11 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 13 का जो है स्क्वायर करें, यहाँ पे देखिए 13 लिख लेंगे और 13 में से 11 को पहले माइनस करेंगे। यहाँ पे बड़े वाला में से छोटे वाला माइनस करेंगे तो 13 लिखेंगे, 13 में से जो है आप लोगों को 11 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 का उसके बाद से जो घट के वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 19, और 19 में से 16 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 भराएगा, तो 9 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को सटीक और सही उत्तर था। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दिया गया था, कह रहा है कि यदि आज रविवार है, कैलेंडर का प्रश्न है, तो आज के जो है 59वां दिन जो है कौन सा दिन होगा। आज से जो है 59वां दिन आप लोगों को बताना है। तो देखिए अगर आज संडे है, ठीक है, आज क्या बोल रहा है कि आज जो भी तारीख है, आज जो है संडे है। ठीक है, संडे हो जाएगा, तो अब बोल रहा है कि आज से 59वां दिन जो है कौन सा होगा। तो सीधा सीधी 59वां दिन अगर आपको निकालना है तो इसमें जो है आप लोगों को मालूम होगा कि एक सप्ताह में कितने दिन टोटल होते हैं। तो बोलिएगा कि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, तो हम 59 में 7 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर देखेंगे कि मतलब शेष कितना बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भाग देते हैं तो 7 8 56, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 जो है बच गया। यानी कि जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ कि देखिए 3 हो गया तो 3 कोठा बना लीजिएगा, और यहाँ पे लिखा है संडे मतलब रविवार, तो रविवार के बाद 3 दिन आप लोगों को यहाँ पे आगे चलाना है। तो रविवार के बाद से आएगा सोमवार, सोमवार के बाद से मंगलवार, और मंगलवार के बाद से अंत में आ जाएगा बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बुधवार जो है बता देना था। तो बुधवार जो है आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है चौथा प्रश्न कि दी गई आकृति में जो है कितने त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज की आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। ये जो है आप लोगों के आज मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न को सिलेक्ट किया है। देखते हैं कि जिनका भी पेपर है वो इस प्रश्न का बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को मेरे भाई जो है आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के प्रश्न मैंने अभी पढ़ाया था, इसीलिए इस पे जो है एक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के तौर पे जो है यहाँ पे अभी इसी वक्त जो है बनाने के लिए मैंने सोचा कि एक प्रश्न आपको रख दिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या मैंने काउंट किया 1 2 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। टोटल त्रिभुजों में कितने त्रिभुज हो गए, 8। भीतर का भी बात कर रहा हूँ, और इसका डबल कर देते हैं जैसा कि पहले किए थे, तो 16 हो गया। ठीक है, 16 के बाद देखिएगा यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और ये बड़ा वाला मिल जाएगा, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3। उसी प्रकार इधर भी आप लोगों को कितना मिलेगा, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 16 और 3 3 6,
16 6 कितना हो गया 22। टोटल त्रिभुजों की संख्या अब तक कितना हो गया 22। अब जो है 22 के बाद देखिएगा और भी कहीं त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है तो बोलिएगा यहाँ पे एक जो है बड़ा वाला बन गया और उसी प्रकार एक जो है इधर भी बड़ा वाला बन गया, तो 2 ठो और बन गया। तो यहाँ पे 22 2 कितना हो गया 24 और 24 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले मेरे भाई जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा ये जो है वेन आरेख से जो है आपके प्रश्न दिए गए हैं। इस टाइप के भी प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में एक एक ठो पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है यहाँ पे, और जिनका भी पेपर है आगे जो है इसी तरह से बनाना है। कह रहा है कि पक्षी, तोता और चमगादड़ के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, किनके बीच, तो पक्षी, तोता और चमगादड़ के बीच। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो देखिए ये हो गया भाई साहब पक्षी। देखिए पक्षी क्या होता है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, और पक्षी में जो है आप लोगों को तोता आता है। तोता क्या है, एक प्रकार के पक्षी होता है। ठीक है, लेकिन चमगादड़ जो है पक्षी नहीं होता है, ये स्तनधारी जीव है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे चमगादड़ को साइड में रखना है, अलग रखना है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन कौन से सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी में जो है आप लोगों को राइट उत्तर दिख रहा होगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे जो है आपके प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है, अगर जो है आज का जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनका भी मेरे जो है भाई जो है, जितने भी मेरे भाई हैं वो जो है पेपर देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को क्या हो सके कि आगे की तैयारी जो है आपको देखिएगा किस तरह से यहाँ पे कराया जा रहा है। जिस तरह से आपके प्रश्न आज पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है डेली जो है आप लोगों को क्लास चलेगा। जिस टॉपिक से जो प्रश्न पूछेगा एसएससी एमटीएस, उसी टॉपिक को जो है हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे और जो है एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।